एडवेंचर कैंप की दिन की शुरुआत जॉगिंग के साथ आसन और शारीरिक क्रियाओं के साथ। बच्चे सुबह 5 बजे उठ गए थे और उसके बाद बच्चों को यहाँ पर हॉल में बुलाया गया और ये बच्चे अब शारीरिक क्रियाओं का अभ्यास कर रहे हैं। दिन की शुरुआत शरीर निर्माण के साथ आसनों का अभ्यास, शारीरिक क्रियाओं का अभ्यास, शोधन क्रियाओं का अभ्यास, प्राणायाम का अभ्यास यहाँ पर बच्चों को जो है करवाया जा रहा है। आप देख सकते हैं। योगा और एक्सरसाइज के उपरांत स्नान ध्यान और उसके बाद अब शुरू हो जाता है सात्विक अल्पाहार। नाश्ता कह सकते हैं आप। इसमें देख सकते हैं सात्विक चावल, मिक्स चावल और उसमें फिर दलिया, मीठा दलिया है। यस सर। हाँ जी, हाँ जी। मीठा दलिया है। वेरी गुड, ये मीठा दलिया है, आप देख सकते हैं। और उधर सात्विक चाय भी। तो बच्चे सारा दिन शारीरिक क्रियाएं करेंगे और शरीर का उनका ध्यान रखा जाता है और सात्विक आहार के साथ जो उनकी शुरुआत जो है यहाँ पर की गई है। अपना आसन ग्रहण करके, स्थान ग्रहण करके बच्चे सात्विक अल्पाहार को ले रहे हैं और अल्पाहार के लिए पंक्तिबद्ध होकर बहुत ही अनुशासनमय तरीके से हमारे ये विद्यार्थी जो है इस वक्त लगे हुए लाइन में। जैसा कि मैंने बताया कि बच्चे सात्विक आहार खा रहे हैं, दलिया खा रहे हैं, मिक्स चावल वगैरह और सात्विक चाय है। इसके पीछे राज के हमारे साथ हैं मास्टर ट्रेनर संदीप सोडी साहब, जो कि बहुत एक कुशल प्रशिक्षक हैं। उनसे मैं जानकारी चाहूँगा कि इसके पीछे क्या राज है कि बहुत अच्छा सात्विक आहार बच्चों को अल्पाहार के रूप में दिया जा रहा है। थैंक यू सर जी। ये सर इसलिए खिलाया जाता है क्योंकि अभी बच्चे जाएंगे कम से कम 10 किलोमीटर की ट्रैकिंग पे। जी। तो पौष्टिक आहार होगा, इसलिए बच्चे तंदुरुस्त रहेंगे जी। और अच्छे से एक्टिविटी कर पाएंगे। इसलिए पौष्टिक आहार पर भी आप विशेष ध्यान दे रहे हैं बच्चों को। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। शारीरिक क्रियाएं तो करवा ही रहे हैं लेकिन आहार पर भी ध्यान। बिल्कुल सर, बिल्कुल। बहुत बढ़िया। तो आज की क्या एक्टिविटी रहने वाली है? अभी सर नाश्ते के बाद बच्चे जाएंगे ट्रैकिंग पे। यहाँ जी। से 5 किलोमीटर दूर एक सती माता का मंदिर है। जी जी जी। वहाँ माता रानी के दर्शन करके आएंगे जी। और उसके बाद आने के बाद लंच होगा, उसके बाद एक्टिविटी स्टार्ट होगी, एडवेंचर एक्टिविटी जो अपने यहाँ। चलिए जुड़े रहेंगे हम सोडी साहब से और इनकी एक्टिविटी देखते रहें। तो ये थे संदीप सोडी जी, मास्टर ट्रेनर हैं इस चीज़ के। बहुत लगभग 2011 से ही ये इस काम में लगे हुए हैं और इनके देख रेख में ही इनके साथी जो है बच्चों को अच्छी ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो जो भी एक्टिविटी होगी हम उसकी वीडियोस आप तक जरूर शेयर करेंगे। तो जुड़े रहिए स्टेट न्यूज़ 71। इस दौरान इस एक्टिविटी के बीच में एक नज़ारा लेते हैं मोरनी हिल्स तलहटी का। सदूर देखेंगे पहाड़ियाँ, थोड़ा नज़दीक से देखते हैं इसको। जैसे आसमान जमीन को छू रहा हो, दूर दूर तक पहाड़ियाँ और नीचे धरातल, उसमें बसे लोग। ऐसा एक दृश्य है जैसे कि हम हवाई जहाज़ पे और नीचे हम देखते हैं, तो वैसा दृश्य इस ऊंची पहाड़ी पर हम लोग खड़े हैं एडवेंचर कैंप में। तो यहाँ पर ये सुंदर पहाड़ियाँ जो देख रहे हैं आप, इसको हमारी ये बच्चियां भी निहार रही हैं। तो इन बच्चों से पूछना चाहेंगे कैसा ये दृश्य आपको लगा। बेटे बोलो जरा, कैसा लग रहा है दृश्य? बहुत अच्छा। ये बात देखिए, क्या कुछ अच्छा इसमें लगा आपको? इसमें बहुत अच्छा है। एक तो ये पहाड़ियाँ ही बहुत अच्छी हैं, जैसे आसमान जमीन पे आ गया हो। बिल्कुल बिल्कुल। एनवायरनमेंट भी अच्छा लग रहा है। देखो
पहली बार देखा था, इससे और पहले यहाँ देखा? पे नीचे घर बहुत छोटे छोटे लग रहे हैं, हाँ, पहली बार ऊंचाई- ही आप- देखा आप है। लोग ऊंचाई पे हो ना, इस कारण से घर छोटे छोटे नजर आ रहे इतना सुंदर लग रहा है जैसे हमने पहली बार देखा। और हमने रात में भी देखा था तो इनमें लाइटिंग हो रही थी। हैं। अच्छा, लाइटिंग थी, हाँ, हाँ कम लाइट जी। लगी हुई, जली हुई थी। अलग अलग हाँ बिल्कुल, ये बच्चे देखिए इसका वर्णन कर रहे हैं कि छोटे छोटे सुंदर सुंदर घर, उधर खेत खलिहान, तो ऊपर क्योंकि ऊपर से हम देख रहे हैं तो वास्तव में चीज़ें जो है सुंदर आती, तो ये बच्चे जो है अब आनंद ले रहे हैं। इसके बाद अगली एक्टिविटी होगी, उसमें हम आपको ले प्रथम इवेंट में बच्चों को लगभग 5 किलोमीटर दूर माता सती का मंदिर है, सती माता जी का एक भव्य प्राचीन मंदिर है, वहाँ पर ले जाया जा रहा है। 5 किलोमीटर दूर है ये पहाड़ी रास्ता, रोप अनुसार ये चल रहे बच्चे। भारत माता की जय और वंदे मातरम की जय घोष के साथ लाइनें बन चुकी हैं। जा रही है वो ध्यान से सुनना, ठीक है? पीछे तक आवाज आ रही है मेरी? प्रॉपर? अभी आप कैसे करे हो? और ये क्यों किया था रोक भाई? आपकी रोक में दो कतारों में सिंगल लाइन फॉर्मेशन में सभी रोक में है ना? दूर तक बच्चे हमारे विद्यार्थी खड़े हुए हैं इस वक्त। तो ये चल पड़े हैं ट्रैकिंग पर। अब हमारे योद्धा ऐसे करते हुए जरा ये देखिए, बड़े उत्साह के साथ मुकेश जी की कमांड में, ये देखिए राजेश जी भी साथ में, करमवीर जी पीछे आ रहे हैं। ये देखो बड़े उत्साह के साथ 5 किलोमीटर के एक कठिन मार्ग पर जो है हमारे योद्धा निकल पड़े हैं। अब ये बात बड़े उत्साह के साथ, ये बात, हेलो सर। हाँ जी हाँ जी, हेलो हेलो हेलो, वाह जी वाह, नमस्कार जी। नमस्कार नमस्कार। ये देखो बच्चों का, हमारे बच्चों का कितना उत्साह है, ये बड़े उत्साह के साथ आगे बढ़ रहे हैं, हेलो हाय करते हुए, विक्ट्री का निशान बनाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। देखिए बड़े मार्च पर बच्चे निकले हुए हैं। ये तो हमारे बॉयज़ थे, अब हमारी बच्चियां योद्धा हमारी, ये देखिए हमारे 3 योद्धा पीछे, 4 योद्धा, ये वेरी गुड। ये देखिए बड़े उत्साह के साथ बढ़िए। ये बात, अब देखिए हमारी लेडीज़ विंग, इनकी अगवानी में जो है टीम हमारी आगे बढ़ेगी। सुंदर सुंदर वादियों से गुजरता हुआ यह दल पूरे उत्साह से लबरेज नीचे अगर देखें, सैकड़ों फुट नीचे खाई का दृश्य आप देखेंगे, और उसी से घूमते हुए हमारे ये साथी बड़े उत्साह के साथ आगे बढ़ रहे हैं। किनारे किनारे से पहाड़ों के रास्ते से अब वापिस सड़क की तरफ जो है हमारी सेना ये बढ़ चुकी है। बच्चों की यह ट्रैकिंग अब पहाड़ों से उतरकर सड़क पर आ चुकी है, और मेरे साथ कुछ साथी अब जुड़ेंगे, मेरे से आगे आगे चल रहे हैं। उनसे कहूँगा थोड़ा कदम धीरे करें ताकि वार्तालाप में मेरे साथ शामिल हो जाए। मुकेश जी, आपसे जानना चाहूँगा कि क्या इसका गतिविधि, इसका बच्चों को लाभ रहता है? सर, ये एडवेंचर कैंप डिपार्टमेंट की तरफ से जो करा गया है, ये हमारे दिव्यांग बच्चे और सामान्य बच्चों को इंक्लूजन में साथ रख के करा गया है। जी 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 पहले क्या होता था कि हम दिव्यांग बच्चों को एक सेग्रीगेट कर देते कि ये स्पेशल स्कूल्स में जाएगा जी और ये काम ये नहीं कर पाएगा। जी जी तो लेकिन अब जो इंक्लूजन क्या है कि हमारे जो सामान्य बच्चे हैं जो यहाँ ट्रैकिंग कर रहे हैं, उनके साथ हमारे दिव्यांग बच्चे कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि कोई भी दिव्यांग बच्चा इस लाइन में चल रहा है और आपको नजर नहीं आएगा कि ये दिव्यांग बच्चा है या नहीं है, बिकॉज ड्यू टू वो मेंटल रिटार्डेशन है या अलग अलग डिसेबिलिटी का बच्चा है। तो लेकिन वो इतना उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहा है। बहुत बढ़िया। हाँ जी, आगे जानकारी जितेंद्र जी। हाँ जी सर, तो बताइए कैसा उत्साह देख रहे हैं, स्पेशल बच्चे भी साथ ही चल रहे हैं? बहुत उत्साह है सर बच्चों के दिमाग में, क्योंकि हम बच्चे नॉर्मल बच्चों के साथ में काम कर रहे हैं ना, जी, तो इसलिए बच्चों को मज़ा आ रहा है, अच्छा लग रहा है। ओके, थैंक यू। बहुत बढ़िया। अभी साथी हम बता रहे थे, एक साथी और हमारे
थोड़े लंबे कदमों पे चल रहे हैं। तो आपको कैसा अनुभव आया जी? इतना बढ़िया ये टूर चल रहा है, अभी चल रहा है। बहुत बढ़िया आनंद आया जी इसमें जी। और आ रहा है, बच्चे साथ मिलके चल रहे हैं। नॉर्मल बच्चे, स्पेशल बच्चे इकट्ठे। हाँ, इकट्ठे चल रहे हैं। मैं भी दिव्यांग बच्चों के साथ ही आया हूँ रदौर ब्लॉक से, जी जी। और हमारे बच्चे जो हैं उनके साथ कदम से कदम मिला के चल रहे हैं। बहुत बढ़िया आनंद महसूस कर रहे हैं बच्चे, और बच्चों का मन लग रहा है ट्रैकिंग हाँ। करते हुए। ठीक, बहुत अच्छी बात है। बता रहे हैं कि बच्चों का मन लग रहा है और बच्चों का उत्साह बढ़ रहा है। कुछ देर सड़क के सफर के उपरांत जो है, अब यात्रा का अगला पड़ाव जो है फिर एक बार पहाड़ी क्षेत्र से गुजर रहा है। पहाड़ी रास्ता, दुर्गम रास्ता, पत्थरों से भरा, कंकरों से भरा यह रास्ता आरंभ हो रहा है। देख सकते हैं आप रास्ते को। पहाड़ों का ये अनोखा दुर्गम सफ़र, बीच बीच में पक्के रास्ते ये मिल जाते हैं, क्योंकि ये हरियाणा में है और हरियाणा सरकार यहाँ तक जो है पहुँची है। और नीचे दुर्गम खाई आप देख सकते हैं। सीमेंटेड रास्ता बीच बीच में कहीं कहीं जगह हमको ये मिलता है, जो कि थोड़ा सफ़र को थोड़ा आसान बना देता है। लगातार हमारे युवा लड़के और लड़कियां बहुत उत्साह के साथ जय घोष लगाते हुए लगातार जो है आगे बढ़ रहे हैं। मोरनी हिल्स की सबसे ऊंची पहाड़ी पर स्थित है सती माता का ये मंदिर, जहां पर आकर ये हमारी ट्रैकिंग समाप्त होती है। लड़के सभी यहाँ पर मंदिर में मत्था टेक कर वापस जा चुके हैं। चलिए दर्शन करते हैं। इस हरियाणा की सबसे ऊंची जो चोटी है मोरनी हिल्स, उस पे जो माता सती का मंदिर है। पता नहीं आपको कभी जाने का अवसर मिले, हम तो कहीं अवसर मिले और इस ऊंची चोटी पर आकर माता सती के आप दर्शन करें। आप देख सकते हैं माता सती, हमारे राठी साहब दर्शन कर रहे हैं। आइए राठी साहब, चलिए आपको भी दर्शन कराते हैं। माता सती की जय। ये एक पत्थर के रूप में, पत्थर स्वरूप में, पिंडी के स्वरूप में जो है माता यहाँ पर विराजमान है। आप दर्शन कीजिए। सती माता, बड़ी मान्यता है, बड़े दूर दूर से यहाँ पर लोग दर्शन करने के लिए आते हैं। जय माता दी। परिक्रमा है एक, इस परिक्रमा को भी हम पूरा करते हैं। ये परिक्रमा पूरी हो गई है। मन्नत हम अपने क्षेत्र की सुख खुशहाली, सुख शांति के लिए हम लोग करते हैं। और बच्चे इस वक्त आराम फरमाए। बहुत प्राचीन एक बड़ वृक्ष भी यहाँ पर मौजूद है, और दूर देखें तो बहुत नीचे नीचे पहाड़ियाँ, तलहाटी भी आप देख पाएंगे। एक लंबी थकान के उपरांत 5 किलोमीटर का ये सफ़र करने के बाद हमारे युवा जो बॉयज़ हैं इस वक्त मंदिर के प्रांगण में जो आराम फरमा रहे हैं, थकावट उतार रहे हैं। इस वक्त आप देख सकते हैं अभी भी उत्साह इनके चेहरे पर देखने को बनता है। किसी किस्म की थकावट चेहरे पर नज़र नहीं आ रही है। बैठा एक कहाँ? अच्छा जी, बाकी जी और कॉन्फ्रेंस इतना लंबा सफ़र किया है, कैसा महसूस कर रहे हैं? बताओ, अपना नाम बताओ। नाम शुभम है सर। हाँ, तो इतने लंबे किलोमीटर चलने के बाद कैसा महसूस किया आपने? अच्छा कर रहे हैं सर। तो थकावट तो नहीं हुई? नो सर। तो कितना कैसा कैसा लगा आपको यहाँ पर आके? बहुत अच्छा सर। बहुत। आप बताओ जी, कैसा लगा? क्या नाम है आपका? गौरव जी। तो गौरव जी, कैसा लगा इतनी पहाड़ी चढ़ने के बाद? बहुत अच्छा जी। थकावट तो नहीं हुई? ना जी। तो बच्चे बता रहे हैं कि थकावट नहीं हुई। और अभी हमारी लड़कियां, बच्चियां हमारी जो हैं अभी पीछे हैं, मैडम्स उनके साथ हैं, तो वो यहाँ पर आएंगे तो उसके बाद यहाँ पर भी कुछ कार्यक्रम होगा, उसके बाद फिर यहाँ से वापसी हो। हमारी इस कैंप की बच्चियाँ भी जो है इस वक्त यहाँ पर पहुँच चुकी हैं। बहुत सबसे ऊंची चोटी पर इस वक्त विराजमान है, जहाँ पर सती माता का एक मंदिर है। बच्चियाँ भी दर्शन करके आ रही हैं। ये देखिए, इधर हमारे वृद्ध युवा बैठे हुए हैं। अपने आप को मान नहीं सकते कि हम अधेड़ हैं, काफ़ी युवा हैं और बड़े उत्साह के साथ यहाँ पर पहुँचे हैं। तो बच्चों का हौसला अच्छे ढंग से बढ़ा। देखिए, लड़कियाँ हमारी बच्चियाँ इस वक्त दर्शन करके आ रही हैं।
यहाँ पर समूह में बच्चे इकट्ठे हो चुके हैं। यहाँ से वापस जो है फिर कैंप एरिया में जाएंगे, उसके बाद फिर वहाँ पर अलग से कोई एक्टिविटी करवाई। मिलिए हमारे योद्धाओं से जो हमारे इन बच्चों को अपने साथ लेकर आए हैं। ये देखिए हमारा लेडीज स्टाफ, बहुत उत्साही, चेहरे पर सुकून, उत्साह, मस्ती और मस्ती से लवरेज हमारे साथी 5 किलोमीटर की लगातार ऊंची चढ़ाई करने के बाद यहाँ पर उतरे हैं और बच्चों के साथ बहुत ही एक अच्छा व्यवहार, दोस्ताना व्यवहार ये लोग कर रहे हैं। वास्तव में बधाई के पात्र हैं। मैं चाहूँगा एक बार सभी का ये देखिए, ये है विजयी का निशान, विक्ट्री का निशान कि जीत हमारी, हमने मंजिल पाई है। बोले भारत माता की। कुछ क्षणों में हमारी ये मैडम देखिए, अब ये पेड़ पता नहीं उन्होंने तोड़ा या पहले गिरा हुआ था। ये किस भाव को लेकर आप यहाँ पर बैठे हैं? इसके पीछे क्या राज है जी? हम अपना जहाज यहाँ से सीधा लैंडिंग करेंगे नीचे। ओ तेरा भला, ये जहाज जी आप क्या कहेंगे जी, ये क्या चक्कर है? सर जहाज मिला है तो हम जहाज से लैंड करेंगे। ये बात जहाज, देखो इनको जहाज मिल गया जी। हाँ जी, ये सवारी आप क्या कहेंगे जी? ये हमारा जहाज है जी। वेरी गुड। ये एरोप्लेन है, एरोप्लेन, हाँ जी। मैडम ने बिठा दिया था। ओहो, बिना पहिए की ट्रेन उड़ के वापसी कैंप में। अब देखिए रश्मि जी अपनी पूरी टीम के साथ, साथ में दूसरी हमारी मैडम्स, हेलो अनु जी, ये देखिए वापसी बड़े उत्साह सुकून के साथ। कर्मवीर जी हमारे, प्रेम सरकार है, प्रेम से बोलो 10 हाँ, ये देखिए तुलसी जी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। जय माता की, जय माता की। बच्चों का उत्साह देखता ही बनता है। टाटा, बाय बाय। ये देखिए नन्हे मुन्ने प्यारी प्यारी जी हमारी बच्चियां, ये बड़े उत्साह के साथ 5 किलोमीटर का सफ़र, लेकिन चेहरे पर कोई हताशा निराशा नहीं और चेहरे पर बड़ा सुकून, बड़ा आनंद में। ये देखिए, वाह जी वाह, ये देखिए ये बात, ये देखिए वो पीछे जो हमारे कुछ पहलवान आ रहे हैं उनसे अब बात कराएंगे, वो क्या कहना चाहते हैं। वो देखिए पीछे आ रहे हैं हमारे 2 साथी। हाँ जी, आप बताइए कैसा लगा आज, कैसा महसूस कर, थकावट तो नहीं हुई? नहीं सर, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। वाह जी वाह, धन्यवाद। आप पत्रकारिता भी कर रहे हैं जी जी जी, और आपके ऑब्जर्वेशन में सारा काम बड़े सुचारू रूप से चल रहा है। वाह जी, और बहुत आनंद आया जी। प्रेरक एडवेंचर है ये, बहुत आनंद आया। हाँ, तो आप क्या नाम है आपका? नीरज मानिकटाला। नीरज मानिकटाला। आप बोलिए क्या नाम है साहब का? मेरा नाम करमवीर है जी। जीपीएस चिक्कन जी, छछरौली ब्लॉक से हम यहाँ पर आए, ये हमारा सौभाग्य है। जी जी जी। और सबसे बड़ा सौभाग्य तो ये है कि आप जैसे सुलझे हुए व्यक्ति हमारे साथ हैं, मार्ग पथ प्रदर्शक हैं। वाह जी वाह। हाँ जी, तो ये हमारे लिए एक बहुत अच्छी सीख है। ये परमात्मा की नियामत है, हमारे ऊपर कृपा है कि हमें आप जैसे साथियों का, आप जैसे पथ प्रदर्शकों के मार्गदर्शन में हमें यहाँ पर घूमने का अवसर मिला। धन्यवाद। एक बात सर मैं आपके बारे में कहूँगा। वाह जी वाह जी। हाँ भाई, सुबह मैंने आज तक कभी योगा वगैरह पे नहीं ध्यान किया, लेकिन आज इतना मोटिवेट किया आपने, इतनी योगा कराई और अपना हार्ट, किडनी, लीवर कैसे उसको मतलब सही रख सकते हैं। जी जी, मैं आपके उसको पूरा धन्यवाद करता हूँ और मैं उसको पूरा आगे तक इसका आपसे सीखकर प्रचार वगैरह का करूँ। बहुत बहुत यही हम चाहते हैं कि हमारे अच्छे काम का प्रचार। बड़े संस्कार अच्छे मिले आपसे और नई नई बातें सीखने को मिली आज हमें। बहुत बहुत धन्यवाद। ट्रैकिंग के लगभग 10 किलोमीटर के सफर के उपरांत अब भोजन की तैयारी, सात्विक भोजन अच्छे सलाद के साथ टेबल पर लग चुका है और हमारे ये युवा भोजन को ग्रहण कर रहे हैं। आप देखेंगे। हाँ जी, कैसा रहा भोजन? भोजन बहुत अच्छा ही, बहुत स्वादिष्ट। हाँ, वाह जी वाह, बहुत अच्छा भोजन साथियों का रहा। ये देख सकते हैं आप। मुकेश जी उठे हैं, नहीं नीरज जी हमारे दूसरे साथी। अपनी प्लेट, अपना हाथ, बच्चों को एक संस्कार, बहुत व्यवस्थित ढंग से आप देख सकते हैं कि बच्चे ही सर्व कर रहे हैं। यहाँ पर भी एक स्वयंसेवक की भूमिका में ये बच्चे देखिए लगे हुए हैं। क्या नाम आपका?
आरिफ खान, शुभम, राजन, सचिन, ये बच्चे देखिए लगे हुए हैं अपनी ड्यूटी पे। भोजन के बाद कुछ विश्रांति है, उसके बाद फिर अगली एक्टिविटी के लिए हमारे बच्चे तैयार हो जाएंगे। तब तक के लिए विश्राम। प्रथम दिवस की दिनचर्या में सुबह योगा अभ्यास और उसके बाद फिर ट्रैकिंग का जो है कराया गया। और आज शाम की दिनचर्या जो रहेगी वो कुछ एडवेंचर से संबंधित जोखिमपूर्ण कार्य, रोप क्लाइंबिंग वगैरह, यहाँ पर जो है कुछ साहसिक कार्य कराए जाएंगे, वो सब हम कवर करेंगे। फ़िलहाल आप ट्रैकिंग के दृश्य और अन्य दृश्य जो देखे गए हैं वो आपने देखे। उम्मीद करेंगे आपको अच्छा लगा होगा। तो निवेदन यही रहेगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक इसको शेयर कीजिए, ताकि अधिक से अधिक लोगों को इस ट्रैकिंग कैंप की जानकारी मिल जाए। तो ये थी मोरनी हिल्स के एक सबसे ऊंची चोटी से स्टेट न्यूज़ 71 की एक प्रस्तुति। धन्यवाद, जुड़े रहिए।